आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा ही दोस्तों आपको पता है 4 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के महत्व बता दिए। वस्तुनिष्ठ भी क्रम से बताते जा रहा हूँ। ये वस्तुनिष्ठ की सीरीज का आपका लास्ट पार्ट हो गए, क्योंकि लास्ट के आपके 2-3 चैप्टर आपके रह गए थे। ओके, तो 3-4 चैप्टर हैं तो उन्हें हम और वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे। ओके, जितने क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। क्लास 12 अकाउंटेंसी 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो हमें देखना था कंपनी के वित्तीय विवरण वाले चैप्टर से। तो पहला हमारा इसमें चिट्ठे को कहा जाता है। चिट्ठे को हमारा क्या कहा जाता है? स्थित आपकी स्थिति विवरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के हिसाब किताब प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर संचालक मंडल द्वारा। नेक्स्ट है कंपनी का चिट्ठा तैयार किया जाता है, तो कंपनी का चिट्ठा तैयार किया जाता है आपका लंबवत प्रारूप में। ओके, नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिट्ठे की मदों को बांटा गया है, तो 2 वर्गों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय को का डेट दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का वित्तीय स्थिति। नेक्स्ट है अंशधारियों की निधि में शामिल हैं, तो क्या शामिल है? तो इसका दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समता अंश, डी नंबर का राइट आंसर होगा आपका समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश और पूंजी व संचय एवं अधिक। नेक्स्ट है ख्याति को चिट्ठे में दर्शाएंगे। ख्याति को हम क्या चिट्ठे में दर्शाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का गैर चालू अस्थियां माइनस आपका अमूर्त। तो नेक्स्ट है आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप कंपनी अधिनियम की किस सूची में वर्णित है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का अनुसूची आपका 3री में। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संपत्तियां चालू अस्थियां नहीं है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का पेटेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व तो शीर्षक में किसे शामिल किया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ए नंबर का अल्पकालीन ऋण को। नेक्स्ट है आदत याचनाओं को घटाया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका सी नंबर का प्राथमिक पूंजी से। ओके, नेक्स्ट है पूंजी संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर डी नंबर का संचय एवं अधिक से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 13वां है प्रारंभिक बैच चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है, तो उसका राइट होगा बी नंबर का संचय एवं अधिक में। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति, जिसमें पहला हमारा चिट्ठा किसी व्यवसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति को किसी स्थिति को प्रकट करता है। ओके, तो विशेष स्थिति को प्रकट करता है, तो विशेष स्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनियां संपत्तियां सदैव समता एवं के बराबर होती है, तो क्या है समता एवं दायित्व के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिट्ठा डेट प्रारूप में तैयार किया जाता है, तो क्या लंबवत इसका राइट आंसर लंबवत प्रारूप में तैयार किया जाता है। ओके, अभी हमने किसमें इसमें वस्तुनिष्ठ में भी देखा था। नेक्स्ट हमारा ख्याति एक प्रकार की डेट और डेट संपत्ति है, तो ख्याति एक प्रकार की आपकी अमूर्त आपकी संपत्ति। ओके, अमूर्त और ख्याति संपत्ति है। ओके, आगे है अंश पूंजी जिस प्रमुख शीर्षक में लिखी जाती है उसे डेट कोष कहते हैं, तो उसे इसका क्लियर आप बताइएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा निर्गति पूंजी कभी भी डेट पूंजी से अधिक नहीं हो सकता है, तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चालित दायित्व का निपटारा डेट के भीतर किया जाता है, तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर 12 माह के भीतर किया जाता है। नेक्स्ट डेट के बाद लाभांश भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका आपका हो जाएगा ऋण पत्रों पर क्या है लाभांश भुगतान नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्याज व्यय को डेट शीर्षक में दर्शाएंगे, तो आपको क्लियर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है लेन देन कंपनी के डेट होते हैं, तो लेन देन कंपनी के क्या दायित्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऋण पत्र डेट ऋण होते हैं, तो क्या दीर्घकालीन ऋण होते हैं। नेक्स्ट है भुनाए गए विवत्रों का दायित्व डेट है, तो इसका राइट आंसर आपको क्लियर बताइएगा। नेक्स्ट है प्रतिभूतिया प्रीमियम संचय को डेट शीर्षक में दिखाया जाता है, तो इसे भी आप क्लियर करके बताइए। होते जो हमें आपको क्वेश्चन छोड़े उन्हें आपको जरूर कंप्लीट करना है। ओके, अब दोस्तों हम देख रहे हैं सही जोड़ी है। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है, तो आपको तैयार करना है, आंसर आपके ये दी हुई है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से दी, इसके आंसर आपके ये दिए है, तैयार कर लीजिएगा। सत्तासद देख ले। सत्तासद में पहला है वित्तीय विवरण में लाभ हानि विवरण और स्थिति विवरण दोनों को शामिल किया जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों में व्यवसायिक उपक्रम के हिसाब किताब का सारांश दर्शाया जाता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी के चिट्ठे में अधिकृत पूंजी को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है होती है, तो ये हमारा यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चालू कार्य को चल संपत्ति शीर्षक में दर्शाया जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटेंट तथा व्यापार चिन्ह चालू संपत्तियां होती हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आकस्मिक दायित्व को दायित्व पक्ष के योग में सम्मिलित किया जाता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी संपत्तियां जो वर्ष के दौरान नगद राशि में परिवर्तित की जा सकती है चालू संपत्तियां कहलाती हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। आगे है चालू दायित्व का निपटारा 12 माह के अंदर किया जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सकल लाभ की राशि में वृद्धि लाभदायक में वृद्धि हो इंगित करती है, तो ये हमारा 9वां क्या है सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बिक्री में वृद्धि हुए
हुए बिना उत्पादन लागत में वृद्धि होने से लाभ की ख्याति बढ़ती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ख्याति एक प्रकार की चल संपत्ति है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ख्याति एक प्रकार की चल संपत्ति। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्म का चिट्ठा स्थायित्व के क्रम में नहीं दर्शाया जाता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण विशेष लेखांकन प्रथाओं के आधार पर तैयार किया जाता है, तो ये हमारा क्या, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चिट्ठा एक प्रकार का खाता होता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चिट्ठा को स्थिति विवरण भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, इस बार ये आपका सत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखें एक बाकी एक शब्द उत्तर। पहला हमारा कंपनी के लाभ को कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है, तो संचय एवं अधिक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी के लाभ हानि खाते की कौन सी अनुसूची के अनुसार दर्शाया जाता है, तो अनुसूची 3 और भाग 2 के तहत दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कंपनी का स्थिति विवरण किस प्रारूप में तैयार किया जाता है, तो ये आपका क्या है, लंबवत प्रारूप। देखिए हम पढ़ चुके हैं। ओके, बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है रहतिया को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो चालू संपत्तियां शीर्षक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंपनी के चिट्ठे में पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन करना आवश्यक है, तो आपका हाँ हो जाएगा। ओके, मतलब करना आवश्यक है। नेक्स्ट है कंपनी का चिट्ठा किस अधिनियम द्वारा शासित होता है, कि किस शीर्षक में प्रस्तावित लाभांश दर्शाया जाता है। ओके, तो ये आपको हो जाएगा कंपनी का चिट्ठा कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा किस शीर्षक के विकास से संबंधित वैध दर्शाया जाता है, इसे आपको क्लियर करके बताइएगा। नेक्स्ट है कंपनी की संपत्तियां किन के बराबर होती हैं, तो हमारे समता एवं दायित्व के योग के बराबर होती है। रेगिस्तान में भी हमने ये देखा। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वित्तीय विवरण के विश्लेषण से देख लेते हैं। पहला इसमें हमारा एक व्यावसायिक उद्यम को वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गत किया जाता है, तो ये हमारा राइट है सी नंबर का अंशधारकों के लिए। नेक्स्ट है तुलन मत पत्र उद्यम की वित्तीय स्थिति सूचनाएं प्रस्तुत करता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर का दी गई विशेष अवधि पर। नेक्स्ट है निम्न वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है, तो उसका दूसरा आपका राइट है सी नंबर का लाभ हानि का ज्ञान होना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक व्यवसाय का उद्देश्य कुल मिलाकर होता है, क्या उद्देश्य होता है हमारा, बिक्री बढ़ाना। सिंपल है। ओके, अब दोस्तों हम देखें रेगिस्तान की पूर्ति, तो रेगिस्तान पहला है हमारा विश्लेषण का साधारण तात्पर्य डेटाबेस आंकड़े से होता है, तो हमारा सरलीकरण आंकड़े से होता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रतिपादन का तात्पर्य डेटाबेस आंकड़े से है, तो वर्णित आंकड़े इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है एक संस्थान कारोबार में धन की आवक एवं जावक की वास्तविक चाल को डेटाबेस विश्लेषण भी कहते हैं, तुम्हारा क्या है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं डेटाबेस से है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका व्याख्या से है। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यवसायिक उपक्रम के डेटाबेस पहलू को मापने में सहायक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका व्याख्या पहलू को मापने में सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण डेटाबेस तथ्यों एवं पिछली घटनाओं के रिकॉर्ड को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बीते हुए मतलब ऐतिहासिक तथ्यों को क्या है रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य जटिल अंकों को डेटाबेस रूप में प्रस्तुत करना होता है, तो जटिल उद्देश्यों को किसमें क्या करना करता है, सरलीकृत, मतलब जटिल को क्या है सरल में आंकड़ों में प्रस्तुत करना होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन वित्तीय विवरण में परिवर्तनों को डेटाबेस एवं अनुपात में दिखाया जाता है, तो प्रतिशत अनुपात में दिखाया जाता है। प्रतिशत एवं अनुपातों में दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 पहला है व्यवसायिक उद्यम में वित्तीय विवरणों को रोकड़ प्रभाव विवरण सम्मिलित है, तुम्हारा ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण दो वित्तीय विवरणों के में मध्य संबंध स्थापित करता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण की किसी उद्यम की वित्तीय विवरणों की विश्लेषण हेतु एक तकनीक है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा वित्तीय वित्तीय विश्लेषण विश्लेषक को उपयुक्त निर्णय लेने में सहायक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विश्लेषण वितरण विश्लेषण की एक तकनीक है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा चैप्टर है लेखांकन अनुपात, इससे देख लेते हैं। पहला है तरल अनुपात जाना जाता है, तरल अनुपात जाना जाता है आपका अम्ल परीक्षण के लिए। नेक्स्ट हमारा आपका आदर्श चालू अनुपात। ओके, तो इसमें आपको ओके तो इसे आपको क्लियर कर जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आदर्श चालू अनुपात है, तो आदर्श चालू अनुपात हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट है आदर्श तरल अनुपात होना चाहिए, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का 1:1। नेक्स्ट है दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए अनुपात गणना की जाती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर शोधन क्षमता अनुपात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्तियां हैं, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का रहतिया। ओके, नेक्स्ट है सकल लाभ अनुपात में सकल लाभ का संबंध आपका स्थापित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध विक्रय से। ओके, नेक्स्ट है आदर्श ऋण क्षमता अनुपात होता है, तो इसका दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का 1:1। नेक्स्ट है पूंजी आवर्त अनुपात संबंध
स्थापित करता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपको बी नंबर का शुद्ध विक्रय और नियोजित पूंजी में। नेक्स्ट है संचालन अनुपात है। ओके, तो इसका राइट आपका ए नंबर का लाभदायकता अनुपात। नेक्स्ट है यदि चालू संपत्ति 2:5 है और चालू दायित्व 25,000 रुपए है तो चालू संपत्ति यहाँ की राशि होगी। तो इसे आपको सब सॉल्व करेंगे तो आपका 10,000 रुपए इसका राइट आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने को डेडेडेस कहते हैं, तो अनुपात विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन अनुपात डेडेडेस तत्वों की अवहेलना करते हैं, तो क्या है गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष को और डेडेडेस के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, तो इसका प्रदर्शित करता है। तो उसका राइट आंसर आपका कुल संपत्तियों के बीच क्या संबंध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है तरलता से तात्पर्य परिसंपत्तियों को डेडेडेस से में परिवर्तित करने की सुगमता से है, तो उसका राइट आंसर आपका नकदी में क्या है परिवर्तित करने की सुगमता से। नेक्स्ट है ऋण क्षमता अनुपात डेडेडेस शोधन क्षमता की जांच करता है, तो उसका राइट आंसर आपका दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच करता है। नेक्स्ट है चालू अनुपात को डेडेडेस पूंजी अनुपात भी कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेचे गए माल की लागत इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ। नेक्स्ट है डेडेडेस अनुपात से अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का पता चलता है, तो आपकी तरलता अनुपात से अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट है आदर्श चल अनुपात डेडेडेस माना जाता है, तो 2:1 माना जाता है। नेक्स्ट है सकल लाभ अनुपात की गणना डेडेडेस विक्रय पर की जाती है, तो क्या शुद्ध विक्रय पर की जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे हमारी सही जोड़ी दी है इस प्रकार से, उनके आंसर आपके दिए, तो प्रैक्टिस आपको स्वयं ऐसे करिएगा, ये सही जोड़ी और इसके आंसर आपके ये दिए होंगे। आगे देख लेते हैं, मैं आपको सत्ता बता देता हूँ। पहला हमारा एक अनुपात मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलू का दर्शाता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अनुपात एक फर्म के विभिन्न लेखांकन अवधियों के परिणामों के साथ साथ अन्य व्यवहारिक उद्यमों से तुलना में सहायक करते हैं, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चालू अनुपात व्यवसाय की तरलता की माप करते हैं, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है औसत वसूली अवधि में कमी लेनदारों में से शीघ्र वसूली को दर्शाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी का संबंध चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व से होता है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋण क्षमता अनुपात अल्प अवधि की वित्तीय स्थिति के माप को करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टॉक में वृद्धि से तरल अनुपात में कमी होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तरल अनुपात का संबंध संपत्तियों को नगद में परिवर्तित करने की क्षमता से है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियाशील अनुपात को आवर्त अनुपात भी कहा जाता है, तो हमारा ये क्या है सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आदर्श तरल अनुपात 2:1 होता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा जिन दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के अंदर होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें चालू दायित्व कहते हैं। नेक्स्ट हमारा किस अनुपात का संबंध तरल संपत्ति एवं चालू दायित्व से है, तो हो जाएगा तरल अनुपात का। ओके, नेक्स्ट है किस अनुपात का संबंध बेचे गए माल की लागत एवं औसत स्कंद से है, तो उसका राइट आंसर आपका स्कंद आवर्त अनुपात से। ओके, नेक्स्ट है उधार विक्रय की वसूली अवधि किस अनुपात के द्वारा प्रकट की जाती है, तो हमारा लेनदार आवर्त अनुपात के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है आदर्श चालू अनुपात क्या है, तो आदर्श चालू अनुपात 2:1 है। ओके, नेक्स्ट है आदर्श तरल अनुपात क्या है, तो 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है चालू अनुपात की कौन सी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है, तो हमारा हो जाएगा आवर्तकालीन शोधन क्षमता को। नेक्स्ट है शोधन क्षमता अनुपात से क्या ज्ञात किया जाता है, तो हमारा क्या ज्ञात किया जाता है, दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट हमारा कौन सी चालू संपत्तियों को तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा स्टॉक या पूर्व दत्त व्यय, ये आपका हो जाएगा। ओके, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहाँ होती है, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण पर होती है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रोकड़ प्रवाह विवरण, इससे देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, तो इसका राइट हो जाएगा लाभांश का भुगतान। नेक्स्ट है निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण है, तो गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोग क्रिया, इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण है, तो हमारा स्थायी जमा पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। ओके, नेक्स्ट हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना एवं प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो समस्त सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। नेक्स्ट हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाण है, तो AS3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दत्त व्ययों में वृद्धि। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है, तो ये किस पर आधारित होता है, तो ये हमारा हो जाता है A और B दोनों में, मतलब लेखांकन के उपार्जन के आधार पर भी और लेखांकन के रोकड़ के आधार पर भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अब अंतर्वाह नहीं है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा C नंबर का लेनदारों में कमी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है, तो गैर रोकड़ मद आपसे तो पूछा जा रहा है, तो नगद विक्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप तो दोस्तों आपका D नंबर का उक्त सभी के लिए। ओके, मतलब अतिरिक्त सूचनाओं के लिए भी, लाभ अथवा हानि विवरण के लिए, आर्थिक सूचनाओं से भी। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति। पहला हमारा
विनियोग संबंधी क्रिया का संबंध डेट संपत्ति से होता है, तुम्हारी स्थायी संपत्ति से होता है। नेक्स्ट है संचालन क्रियाएं व्यवसायिक उपक्रम की क्रियाएं डेट मानी जाती हैं तो प्रमुख मानी जाती है। नेक्स्ट है लेखांकन क्रमांक 3 के अनुसार रोकड़ विक्रय को डेट भाग में बांटा जाता है, तो आपका क्या है 3 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है गैर रोकड़ व्यवहार से लाभ घटता है किंतु डेट कम नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा रोकड़ कम नहीं होता है। ओके नेक्स्ट है रोकड़ बहाव विवरण रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में डेट परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये हमारा ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट है वर्ष के अंत में व्ययों का अग्रिम भुगतान किया गया है, जैसे वर्ष में अर्जित लाभ के साथ डेट जाता है तो यह हो जाता है घटाया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों एक वर्ष के दौरान उपार्जित आय को शुद्ध लाभ के साथ डेट जाता है तो क्या घटाया जाता है। ओके इसमें भी घटाया हो जाएगा। नेक्स्ट है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना हेतु ख्याति का अपलेखन वर्ष के दौरान लाभ होता है तो हमारा जोड़ा जाता है। ओके नेक्स्ट है संचालन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह की गणना संदिग्ध ऋण के प्रावधान के लिए वर्ष के दौरान लाभ में डेट जाता है तो क्या हो जाता है इसे भी क्या जोड़ा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी सही जोड़ियाँ दी हुई है तो इस प्रकार से आपकी रहने वाली है, इनका आंसर ये है, तो आपको स्वयं मिलाने का प्रयास करना है और ये आपकी ये दूसरी सही जोड़ी और इसका आंसर। ओके अब दोस्तों मैं आपको आगे सत बता देता हूँ। पहला हमारा आयकर का भुगतान एक संचालन क्रिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अब लिखित की गई ख्याति विनियोग क्रियाओं से दर्शाते हैं तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यह्रास गैर रोकड़ मद है तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लाभांश का भुगतान एक वित्तीय क्रिया है तो हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है अंशों के निर्गमन से रोकड़ का बहिर्भाग होता है तो पांचवा हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चालू दायित्व में वृद्धि रोकड़ का स्रोत है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन के उपार्जित आधार पर आधारित होता है तो सातवां हमारा क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लेनदारों के मूल्य में वृद्धि के परिणामों के स्वरूप रोकड़ में कमी होती है तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऋण पत्रों पर ब्याज भुगतान को संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत दिखाया जाता है तो हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कंध के मूल्य में वृद्धि को रोकड़ की कमी होती है तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा क्या किसी अवधि के दौरान रोकड़ का कुल प्रवाह ऋणात्मक हो सकता है तो हमारा क्या नहीं हो सकता। ओके नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋण पत्रों के निर्गमन का संबंध किस क्रिया से होता है तो हमारा क्या है वित्तीय क्रियाओं से होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह होता है तो क्या है संचालन संबंधी होता है। ओके नेक्स्ट है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इस संस्थान द्वारा रोकड़ बहाव विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया जाता है तो हो जाएगा आपका AS3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द से क्या है तो हमारा क्या जब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या पूछा रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द से आशय। ओके रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर करके आपको देखिएगा इसका क्या होता है आपका। ओके नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ प्रवाही का वर्गीकरण के अनुसार करता है तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका संचालन या विनियोग एवं वित्तीय क्रियाओं से। ओके नेक्स्ट है हमारा रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है तो हमारा क्या जब गैर रोकड़ मदों से रोकड़ की प्राप्ति या भुगतान होता है। ओके नेक्स्ट है अंशधारियों को लाभांश का भुगतान कौन सी क्रिया द्वारा होता है हो या होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वित्तीय क्रिया द्वारा। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते कमीशन एवं रॉयल्टी की प्राप्ति किस प्रकार की गतिविधि होती है तो संचालन संबंधी गतिविधि होती है। नेक्स्ट है आयकर की वापसी किस क्रिया से आती है संचालन संबंधी क्रिया से आती है। ओके कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कंप्लीट ऑल चैप्टर के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए, साथ ही 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय महत्वपूर्ण उत्तर के साथ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिए क्लास 12th अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।